अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है कश्मीर के हवाले से। आपको मालूम है कि कश्मीर के हालात क्या हैं, वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल है और किस तरीके से वहाँ पे जो मसाइल हैं, वो दिन-ब-दिन कम होने के बजाय बढ़ते जाले चले जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो वादा किया गया था अगस्त 2019 में कि जनाब वहाँ पे विकास आएगा और पता नहीं क्या-क्या आएगा और जनाब डेवलपमेंट होगी, वो तो हमें नज़र नहीं आ रही है। उल्टा हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो कत्ल-ओ-गारतगरी है, वो बढ़ रही है। औरतें जो हैं उनकी इस्मतें लूटी जा रही हैं। यानी कोई ह्यूमन राइट्स का तो वहाँ पे कोई ज़िक्र ही नहीं है। तो इसका ज़रा तज़िया करेंगे और ख़ास तौर पे इस रेफ़रेंस से करेंगे कि पाकिस्तान को इसमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को एक टर्म है लॉफ़ेयर जो कि इसको कहते हैं कि ये एक वेपन ऑफ वॉर है, लीगल टर्म्स में अगर हम कहें तो। तो इसका ज़रा तज़िया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं आज इसके लिए एक बहुत ही यंग प्रोफ़ेशनल जिनको आप देखेंगे पहली दफ़ा हमारे शो में, लेकिन ही इज़ ग्रेजुएट ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल। हार्वर्ड का आपको पता है ये नाम कितना बड़ा है। वहाँ से उन्होंने मास्टर ऑफ लॉ यानी एलएलएम किया हुआ है और इनका बेसिक फ़ोकस जो है वो है कॉर्पोरेट लॉ और इंटरनेशनल लॉ। और इसमें इनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। मस्कत बेस्ड हैं, मस्कत में अपना काम कर रहे हैं और इन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ जो हैं उनको भी एडवाइस किया हुआ है और बड़े यानी ऐसे डाइवर्स बैकग्राउंड के साथ अपना काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है इनके बारे में, वो ये है कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये मुख्तलिफ लेवल्स पे अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर करते रहते हैं, उनको एडवाइस करते रहते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने एडवाइस किया है। फिर बड़ा सक्सेसफुली इन्होंने लिटिगेट किया है मुख्तलिफ मुकदमात में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल फर्म्स के साथ अटैच्ड हैं। फिर इससे पहले 2005 में जब ये बहुत यंग थे, उस वक़्त भी इन्होंने ऑफ़िस ऑफ द प्रेज़िडेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट हेग में, उसके अंदर ये इन्होंने जॉब की हुई है, इंटर्नशिप की हुई है। तो इस लिहाज से एक बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैकग्राउंड और मैं अब कर्टेन रेज़ करता हूँ ताकि उनसे मैं आपकी मुलाकात करा दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी हसन असलम शाह साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम कसाना साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरा ख़्याल है कि मैंने सही तरह इंसाफ़ नहीं किया आपके बैकग्राउंड के साथ, लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल है कि लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्लिम्प्स जो है कि आपका बैकग्राउंड कितना रिच है और कितना डाइवर्स है माशाल्लाह और पाकिस्तानी होने के नाते वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच जी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और ये मेरे वालिदैन की दुआ है कि मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। थैंक एब्सोल्युटली, यू। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा बात करते हैं कश्मीर का। कश्मीर का जो ज़िक्र है वो जब भी करते हैं तो ज़ाहिर है हम दुःख से करते हैं, हम कोई खुशी से तो करते नहीं हैं। ये वो मामला है जिसने हमारे पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है और उसकी सियासत को देख लें, उसकी मईशत को देख लें, हर तरह से देखें तो कश्मीर एक बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिसका अभी तक कोई हल हमें नज़र नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पे यूएन रेज़ोल्यूशंस के होते हुए, सब कुछ होते हुए भी हम लोग उसको उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सके, अपना केस जो है वो नहीं विन कर सके इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन कोर्ट में। तो क्या किया जाए स्पेशली विद द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड ऑफ लॉफेयर? जी, देखिए कसाना साहब, सबसे पहले मैं क्विकली बता दूं कि लॉफेयर क्या है। जैसे आपने मेंशन किया था, लॉफेयर इज द यूज ऑफ लॉ एज अ वेपन ऑफ वॉर। यानी बिल्कुल। आप जो इंटरनेशनल सिस्टम है आपका, जिसमें बैनुल अक़वामी कवानीन है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं, जिसमें आपका अपना इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, उसके बाद आपकी कोलिशंस हैं हाँ। और डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनका जो एक मिलाप है, उनका जो एक कॉम्बिनेशन है, उसके थ्रू जो है आप एक एडवर्सरी यानी आपका जो एनिमी है, आपका दुश्मन है, उसके ऊपर आप प्रेशर डालें। ठीक। लॉफेयर की एक एग्जांपल ये है कि मुल्क जो है वो डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स में केसेस लड़ते हैं। लॉफेयर की एक और एग्जांपल है कि आप एक और वर्ड जो यूज होता है इसके लिए लूजली, वो है हाइब्रिड लॉफेयर। यानी आप जो है फिफ्थ हाँ। जनरेशन लॉफेयर, आप अपना जो एडवर्सरी है उसके ऊपर डिफरेंट वर्टिकल से प्रेशर डालते हैं। और जहां मेरा जहाँ तक तक मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक ये इस टर्म का ताल्लुक है, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। 2001 में मेरा ख़्याल है वो डनलप चार्ल्स डनलप ने शुरू किया था मेरा ख़्याल है इसको। जी, तो बिल्कुल, चार्ल्स ये डनलप ने शुरू किया था, बिल्कुल आप सही हाँ, फरमा रहे हैं। और देखिए, लॉफ़ेयर जो है जब शुरू हुआ था तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज आप ये समझ लीजिए कि ये एक ओशन ऑफ डिसिप्लिन्स बन चुका है, जिसमें मीडिया, साइबर, इकोनॉमिक, मीडिया, एविएशन, मैरिटाइम, ये सारे डोमेन्स हैं अभी इसके अंदर आ गए हैं। तो क्या बात लॉफ़ेयर है! जो है आज एक वाइटल टूल ऑफ स्टेटक्राफ्ट बन चुका है और ये अब एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जो कि
अब ममालिक की जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ एम्बेड हो चुकी है, यानी उसका हिस्सा हुँ, बन चुकी है। तो बिल्कुल ठीक। आज ये जो डिसिप्लिन है ये बहुत आगे निकल गया है। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, देखें कश्मीर जो है वो एक हमारा एक आइडियोलॉजिकल जो है हमारी एक बैटल है, और हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान का। यूनाइटेड हुँ, नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स जो है उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ इल्हाक जो है उसके लिए एक रेफरेंडम होगा, जो कि जाहिर है हमें हुँ, सब मालूम है कि किस तरह से इंडिया ने इनको ट्विस्ट किया। हाँ, अब इसके अंदर जो अ, कश्मीर की रेजोल्यूशंस का ना इम्प्लीमेंट होना, उसकी दो वजूहात है मेरे ख्याल में। एक तो इंडिया हुँ, का जो एक ग्लोबल क्लाउड है, जो उनका हुँ, एक इन्फ्लुएंस है। दूसरा, जिस तरह उन्होंने जुल्म किए कश्मीरियों के ऊपर और जिस तरह उन्होंने वादे किया और उन वादों को पूरा ना किया, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अपने मसाइल में घिरा रहा। हाँ, और एक और जो इसकी वजह है मेरे ख्याल में वो ये है कि तारीख अगर आप उठा के देखें तो पाकिस्तान ने कभी भी मसला कश्मीर के ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई। तो आज मैं ये देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली ये 2019 में जब ये आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, जी तो हाँ, उसके बाद जो है पाकिस्तान की पॉलिसी में एक मोमेंटम आया है, और उसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि उसने कुछ गलतियां की थी पास्ट में, और हुँ, शायद आज एक बहुत ही एक सुनहरी मौका है इसको हाईलाइट करने का इंटरनेशनली। हुँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप एक चीज को सही वक्त पे ना करें और आप अपनी पॉलिसी को क्लियर ना हाँ, रखें, तो वो उसको फिर बाद में सही करना बहुत मुश्किल है। बड़ा सिर्फ मुश्किल है। क्विकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें पाकिस्तान का जो फोकस था हमेशा से कश्मीर की तरफ, वो था टेरिटरी का, यानी कि हुँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हमारा एक हाँ, स्लोगन था, जो कि आज भी है। हुँ, लेकिन हमने इसका जो जाविया है वो थोड़ा सा बदल दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज हुई है पिछले कुछ सालों में। हमने टेरिटरी की जगह हमने पीपल की तरफ फोकस कर दिया है कि हुँ, वहां के जो लोग हैं उनका हक खुद इरादियत है। अब हाँ, होता यह है कि जब टेरिटरी का फोकस करते हैं आप, तो फिर दुनिया जो है इसको एक रियल एस्टेट डिस्प्यूट वो के तौर पे परेशान सी भी देखती हो जाती है है। कि फ़ौरन पता नहीं क्या होने वाला है। जी, परेशान भी होती है, और दूसरा ये कि आप जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है तो दुनिया जो है वो इंडिया को फेवर करती है, और वो कहती है कि ये तो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। हुँ, लेकिन हुँ, हमने इसका लेंस जो है जिससे आप देखते हैं, जो एक जाविया है उसको बदल दिया है। अब हम कह रहे हैं कि आप इसको इंडिया पाकिस्तान की डिस्प्यूट के तौर पे ना देखें, टेरिटरी की। अब आप इसको एक पीपल्स राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तौर पे देखें, यानी पीपल जो है, जो लोग हैं, उनको आप देखें। तो इसमें पाकिस्तान का जहां तक ये ताल्लुक है कि पाकिस्तान की ऑप्शंस क्या हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो इस मैटर को लिटिगेट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की रिजर्वेशंस हैं, जिसकी वजह से इंडिया जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा नहीं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो आप बात कर रहे हैं, आप समझते नहीं हैं कि पाकिस्तान को ट्राई करना चाहिए? नहीं, देखिए वहां पे पाकिस्तान जो है उसके पास ऑप्शन डायरेक्टली इंडिया को लेके जाने की नहीं है, क्योंकि नहीं, इंडिया लेकिन ने अगर यूएन की तरफ से आ जाए। जी यूएन की तरफ से आ जाए तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो मैं पहले भी एडवाइस कर चुका हूं पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, कि अगर हम इसको अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इस मैटर को भेजें, हाँ, वहां पे हाँ, हमें एक मेजॉरिटी ओपिनियन मिले, और उस मेजॉरिटी ओपिनियन के बेसिस पे फिर एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ये मैटर रेफर करे, हाँ। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इसके ऊपर फिर एक एडवाइजरी ओपिनियन दे। और अब उसमें हमें सिर्फ एडवाइजरी 51 कंट्रीज़ की ज़रूरत है जो उसको बैक जी, कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका जब एक दफ़ा रेफ़रेंस हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर उसके ऊपर एक जजमेंट देती है, जो कि हुँ, बेशक इंटरनेशनल लॉ में या बैनुल अक़वामी कानून में जो है बाइंडिंग नहीं होता, उसके हाँ, बावजूद उसका एक इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है। एक तो क्लाउड होता ये है। हाँ, जो एक लॉफ़ेयर का जो यहाँ पे रोल आता है, वो ये है कि पाकिस्तान कश्मीर का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किस तरह करता है, हुँ, और पाकिस्तान कितनी एफर्ट करता है उन ममालिक को रीच आउट करने की, उन 51 ममालिक को जो कि हाँ, अपने वोट के थ्रू इस मैटर को रेफर कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, हमारी जो स्टेट है, उसको बहुत एग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए, और इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स जो हैं कश्मीर के ऊपर, वो इंडिया पर डालते रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया खुद अपनी गलतियां जो है वो कर रहा है कश्मीर में, जो कि ठीक है। उसके उसको बैकफायर कर सकती है। लेकिन ये जो आपने बात कही है, क्या हमारे फ़ॉरेन ऑफ़िस को इन चीज़ों का इदराक नहीं है? या वहाँ पे आपको कोई इस तरह की विल नज़र नहीं आती है? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम इस तरह की जो चीज़ें हैं देखिए ना, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। जी हमारा तो केस कश्मीर के ऊपर बिल्कुल जेन्युइन है। हमारा जो नैरेटिव है वो इसलिए नहीं वहाँ पे एक्सेप्ट होता कि जी हम ज़रा छोटा मुल्क हैं, वो बड़ा मुल्क हैं और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन वो देखें कि अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए उन्होंने
ईयू डिसइंफो लैब का जो एक स्कैंडल आया था सामने, आपको याद है जी, ना? जी। जी। कितना बड़ा उन्होंने एक नेटवर्क और कितना बड़ा सेटअप बनाया हुआ था। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, एक डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लेजिटिमेट केस, क्यों नहीं हम इस तरह अपना एक सिलसिला बना सके, हम अपना नैरेटिव क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, कसाना साहब देखें, कुछ तो आपने बड़े अच्छे जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर दिए। मैं इसमें सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि लॉफेयर जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है वो है मीडिया लॉफेयर। हम्म। यानी फॉरेन मीडिया के अंदर जो है अच्छा, आपका मीडिया पॉइंट का ऑफ भी व्यू जो लॉफेयर है। है? जी, मीडिया लॉफेयर भी है जिसमें हम्म। यह है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ग्लोबली जो है दुनिया तक पहुंचे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि आपकी स्टोरी क्या है। देखिए, हाँ, आज के ज़माने में या कोर्ट स्टोरी रूम में टेलिंग भी इज वेरी अगर आप देख इंपॉर्टेंट। लें, आप किसी कोर्ट रूम में देख लें, वही वकील जीतता है जो कि सबसे अच्छी स्टोरी जो है बताता है हम्म। कोर्ट के आगे। ठीक बात। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपनी स्टोरी बिल्ड नहीं की और उसको पोर्ट्रे नहीं किया, और जब स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की, कुछ ऐसे डोमेस्टिक जो थे हालात हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो स्टोरी थी वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गई। तो ये चीजें अगर हम लोग टाइम पे करते तो हम इससे फायदा उठा सकते थे। अभी भी पाकिस्तान के पास ये चांस है कि पाकिस्तान अपना जो व्यू है उसको हम्म। सिर्फ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में नहीं बल्कि ग्लोबली इसको सही प्रोजेक्ट बात। करे। और एक एडवाइस जो मैं कर चुका हूं पाकिस्तान के पॉलिसी सर्कल्स में वो ये है कि पाकिस्तान को अल जजीरा टीआरटी टाइप का एक इंटरनेशनल चैनल या उनके साथ टाई अप करके हम्म। अब अपनी वॉइस को आगे पहुंचाना पड़ेगा। ये तो आपने वो बात कर दी जो हम पिछले 20 साल से इनको कह रहे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही, और वो रिलाई करते हैं पीटीवी के ऊपर, पीटीवी कोई देखता नहीं है, और फिर इंग्लिश चैनल्स हमारे हैं नहीं। अगर कोई होता है तो वो इकोनॉमिकली इतना वो पुअर हो जाता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता, सस्टेन नहीं कर पाता। एनीवे, बिल्कुल। लेकिन अब हमें ये बताएं कि ये जो लॉफेयर की बात आपने कही है, इसमें अगर मैं कहूँ कि आपको 3-4 चीज़ें फौरी तौर पर अगर हमें करने वाली हों, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जी आप जो है ये आप यू शुड, अंग्रेजी में कहते हैं यू शुड वेक अप फ्रॉम योर स्लम्बर। यानी हाँ। आप जो गहरी नींद में सो रहे हैं, सबसे पहले तो आप नींद से उठे। आप रियलाइज करें कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। आज के जमाने में लॉफेयर जो है वो एक वेपन बन चुका है जो कि स्टेट्स यूज कर रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। आप एक कबूतर की तरह अगर आंखें बंद कर लेंगे तो वो हुँ। आपको पता है फिर आगे क्या होता है, बिल्ली आती है और उसके बाद हमें हाँ, पता है वो बिल्कुल। स्टोरी के किस तरह एंड होती है, नंबर वन। नंबर टू, आप लॉफेयर को इंस्टीट्यूशनलाइज करें अक्रॉस मिलिट्री और सिविलियन स्ट्रक्चर्स। हुँ। यानी लॉफेयर जो है वो अब एम्बेड हो जाना चाहिए आपकी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के साथ। नंबर थ्री, आपको एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन कैंपेन चलानी पड़ेगी हुँ। जिसके थ्रू आप जो आपके सारे जो ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री के, हाँ, सिविलियन, उन सबको उनके स्पेसिफिक एरियाज के अंदर जो है लॉफेयर की एजुकेशन दी जाए। और फोर्थ ये है कि जो कि अभी नहीं दी जा रही है, बिल्कुल अभी भी तक। नहीं है, जीरो है हाँ, जी, ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट वहाँ पे जीरो है। अवेयरनेस ही नहीं है। ये मैं जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे हाईएस्ट लेवल पे हुँ। बताया गया है डायरेक्टली फेस टू फेस। और नंबर फोर, फिर उसके बाद आपको लॉफेयर जो है एक प्रॉपर आइदर अ मिनिस्ट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन यू विल हैव टू सेट अप हुँ। जो कि इसको रन करे, क्योंकि हुँ। ये एक ऐसा आपका टूल है जो कि एक्सपेंसिव भी नहीं है, और हाँ। ये जो डैमेज कर सकता है वो शायद आपका S-400 सिस्टम या F-16 नहीं कर सकता आज के जमाने में। बिल्कुल शायद सही बात। वो जो आउटकम आप लॉफेयर के थ्रू हासिल कर सकते हैं एट 100 द हुँ। कॉस्ट, हुँ। वो आप शायद एक S-400 सिस्टम या एक F-16 या JF-17 के थ्रू हासिल एग्रीड, नहीं कर सकते। एग्रीड। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स को ट्रेन करना पड़ेगा, हुँ। इक्विप करना पड़ेगा। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान ने ट्रेडिशनली एक चीज को जो है खरीदा है, वो ये है कि पाकिस्तान ने सो कॉल्ड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पे रिलाय किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हुँ। बेच के खा गए ये लोग। तो इन पे रिलाय मत करें। जो इंक्लूडिंग आदमी मैजिक सर्कल फर्म्स जो थी। जी, मैजिक सर्कल फर्म्स भी थी उसमें जी। बेसिकली देखिए, मैजिक सर्कल फर्म्स भी थी, लेकिन इसमें सबसे एक और जो वजह थी वो ये थी कि जब क्लाइंट को खुद नहीं पता कि उसको क्या चीज जो है वो क्या करवानी चीज़ है, है? हाँ, हाँ, ठीक बात, मैजिक ठीक बात। सर्कल हो या कोई फरिश्ता हो, वो कुछ आपको भी नहीं। हेल्प नहीं कर सकता अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। इसमें एक चीज़ टू द वेरी एंड मुझे ये ज़रा बताइएगा कि जो लॉफ़ेयर है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि फलाँ जगह पे ये नहीं चल सकता, फलाँ जगह पे ये चल जाएगा। इस तरह का भी कुछ मामला है? देखिए, इस तरह तो किसी भी डिसिप्लिन में जो है लॉफेयर की लिमिटेशंस हैं, किसी भी सब्जेक्ट की तरह। हुँ। और कई ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे आप खुद एथिकली ये समझ सकते हैं कि ये एक अनलॉफुल या इमोरल एक्ट होगी।
फॉर हाँ। एग्जाम्पल लॉफेयर जो होता है वो सिर्फ इंटरनेशनली नहीं होता, बल्कि वो आपका डोमेस्टिकली भी होता है अगेंस्ट एक्टर्स जो आपके खिलाफ एक थ्रेट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तो ये टीएलपी है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। सो लॉफ़ेयर अच्छा। जो है ये, बल्कि मेरा एक पीस आज आ रहा है लॉफ़ेयर के ऊपर ही एक न्यूज़पेपर में, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो थ्रेट्स है लॉफ़ेयर की, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल है। ठीक। इंटरनेशनली तो हमारी थ्रेट है आईएमएफ, फैटफ, जिन्होंने आज हमें चोक कर दिया है इस इंटरनेशनल सिस्टम ने। दूसरी जो बिल्कुल। थ्रेट हमारे ऊपर है वो है हमारे डोमेस्टिक एक्टर्स जो कि हमारे कवानीन को यूज़ करते हैं हमारे खिलाफ। हाँ, हाँ, तो हाँ। हमें लॉफेयर को यूज करना पड़ेगा रूल ऑफ लॉ को क्लीन अप करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हमारी जो वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं है, इंटरनेशनल बिल्कुल ठीक। ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, इंटरनेशनल एडवर्सरी से नहीं है, बल्कि हमारी जो वॉर है वो उन उन एलिमेंट्स के साथ भी है जो कि जो लॉ और लीगल इकोसिस्टम को हमारे खिलाफ यूज कर रहे ठीक है। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बता दें मुख्तसरन कि प्राइम मिनिस्टर को जब आपने एडवाइस किया होगा इस हवाले से, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? मैं कहता हूँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब से अच्छा मैंने तो आज तक शायद ही इस लेवल पे कोई लिसनर देखा हो। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि बेशक हमें रिजल्ट्स मिले या ना मिले, वी हैव टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव इन दिस हुँ, लॉफेयर स्ट्रेटजी। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने मुझे 3 पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल थे उनसे मिलने को कहा। मेरी उनमें से 2 के साथ मुलाकात भी हुई ठीक। और मैंने उनको एडवाइस भी किया। तो उसके बाद लेकिन हमारी जो स्टेट है वो शायद थोड़ी स्लो है अभी समझने तैयार में। नहीं है। जी, हुँ, तैयार नहीं है या उसमें हाँ, विल नहीं है, लेकिन मैं अपनी एजुकेशनल अवेयरनेस कैंपेन है पाकिस्तान में और मेरी जो इंटरेक्शन है विद सीनियर ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान वो अभी भी चल रही है। ठीक। और बेशक वो चीज़ हो या ना हो, मैंने अपना काम करना है जो आपका कि तो अपना मैंने काम है ना, आपने फ़रीज़ा अपना अंजाम देना है और वो देते रहेंगे। बस जी, बिल्कुल हसन, एग्ज़ैक्टली। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। विश यू गॉड स्पीड और अल्लाह करे कि जो आप काम कर रहे हैं, उस पे हमारी रियासत जो है वो भी अमल दरामद करे और उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो पाकिस्तान को। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत इंशाल्लाह आपसे शुक्रिया राब्ता आपका। रहेगा। थैंक यू थैंक यू वेरी जी। मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।